जैन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आपने सारा रिवाइज कर लिया है वर्ब्स। ठीक है, आज मैं एज प्रॉमिस्ड वी गोना प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इससे हमें सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को रीइंफोर्स करने का मौका मिलता है। ठीक है, सो हम क्वेश्चंस करेंगे। सो उसमें देखते हैं, आप देखना कैसे आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज है कि नहीं, और अगर आपको थोड़ा सा इशू लगता है तो प्लीज़ गो बैक और दोबारा से वो सारे रिवाइज करिए। देखिए पहला है, द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द फ्लड अफेक्टेड एरियाज विद अ व्यू टू असेस द लॉस। नो एरर डी। थिंक ओवर इट। अब देखिए द प्राइम मिनिस्टर, अगर आप ध्यान से देखें ऐसे आपको एरर नहीं पता लगेगा जब तक आप थोड़े से कॉन्सेप्ट पे जाओगे। अगर आपको याद हो ये जो फ्रेज है विद व्यू टू, मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्रेज है अपने साथ जेरेंड लेता है। सो जेरेंड क्या होता है? नाउन। असेसिंग आएगा तो एरर सी में था। लुक फॉरवर्ड टू याद आया? हैबिचुएटेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू, इन सब में क्या लगता है? जेरेंड। तो बड़ा इजी था, अगर आपको पता होता है सीधा हो जाता आंसर। So the Prime Minister visited the flood affected areas with a view to assessing the loss. Wasting time is foolish. No error D. देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, वेस्टिंग टाइम इज फुलिश। ये आपको नहीं लगता एडवाइस सजेशन किस तरह एडवाइस दी जा रही है? आपको अगर याद हो, मैंने आपको कल ही बताया था कि 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव लगता है जहां पे हम एडवाइस या सजेशन देते हैं। तो टू वेस्ट आना चाहिए था। टू वेस्ट टाइम इज फुलिश। इन्फिनिटिव। टू रीड इज माई फेवरेट पास टाइम। अब देखो कहीं ना आपको इसका मतलब, देखो मेरा फेवरेट पास टाइम है, देखो मुझे लगता है यार मैं ये चीजें करता हूँ, मेरी हॉबी है। तो हॉबी में तो आपको पता ही है जेरेंड लगता है, तो ये तो इन्फिनिटिव है। रीडिंग इज माई फेवरेट पास टाइम, नॉट टू रीड, जेरेंड आएगा। He is determined getting the first division. He is determined getting the first. अब देखो he is determined, यार वो determined है getting the first division। क्या उसकी आ गई है? अभी तो वो सोच रहा है, उसकी वो मेहनत कर रहा है, determined है ना, उसका दृढ़ निश्चय है, पर अभी आया तो नहीं ना फर्स्ट डिवीजन। जेरेंड नहीं आ सकता, टू गेट आएगा इन्फिनिटिव। जो कंप्लीटेड एक्शन होता है, जो हो चुका होता है, उसमें जेरेंड आता है, पर अभी तो होना है ये, तो इसमें इन्फिनिटिव आएगा। ही इज डिटरमाइंड टू गेट द फर्स्ट डिवीजन। देखो वही सारा कॉन्सेप्ट है। द रिवर्स हैव ओवरफ्लोन द बैंक्स। नो आईडी। अगर आपको वर्ब का याद हो, देखिए ओवरफ्लोन, ये जो फ्लाई वाला था ना, उसका फ्लू फ्लोन बनता था। ठीक है, इस सेंस में जब पानी बहता है किसी डैम में, ठीक है, उसमें ओवरफ्लो नहीं होता, ओवरफ्लोड होता है। मतलब कि भर के बाहर निकल आया। तो ये कोई प्लेन थोड़ा ना जो वर्टिकली उड़ रहा है, ये तो बैंक से पानी बाहर निकला है, ओवरफ्लोड। देखो ट्रीज आर लोडेड विद फ्रूट्स। सुनिए हमने किया भी था, देखो लोडेड या गन लोड होती है, लोड थोड़ा होते, लेडन होते हैं, भरे हुए, मतलब लदे हुए। यहाँ लदे हुए की सेंस में है, तो एरर बी में है, ट्रीज आर लेडन विद फ्रूट्स। फ्रीडम फाइटर्स रोज देयर वॉइसेस अगेंस्ट पर्दा सिस्टम। फ्रीडम फाइटर्स रोज देयर वॉइस, अगर आपको याद हो, ये राइज रोज पानी की लेवल बढ़ाने की सेंस में यूज होता है, वर्टिकल। आपने किसी मुद्दे पे हाथ उठाना है तो अगर आपको याद हो, मैंने बताया था रेज्ड होता है।
सो बी में एरर था, फ्रीडम फाइटर्स रेज देयर वॉइसेस अगेंस्ट पर्दा सिस्टम। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे काफ़ी पढ़े लिखे थे, प्रोग्रेसिव थे, तो अगर आपको याद हो राजा राम मोहन राय वगैरह, उन्होंने काफ़ी हमारे जो इविल्स से सोशल, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, कि उस सेंस में रेज आएगा, रोज नहीं आएगा। द आर्य समाज वॉज फाउंड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कुछ लॉस थोड़ा ही ना हुआ है जो फाउंड कर रहे हैं, फाउंडेड स्थापना वाला आएगा। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, फाउंडेड स्थापना वाला था, वो गुम थोड़ा ना गया कुछ फाइंड फाउंड वाला, ये सब हमने किया हुआ है। द क्रिमिनल वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग लास्ट मंथ। अब देखिए ये तो देख के पता लग जाता है, कन्विक्ट कर दिया उसको, ठीक है कन्विक्ट कर दिया, उसके बाद उसको ऑर्डर कर दिया, क्या करने, हंग। हम कोई सीनरी या फोटो हंग करते हैं जब किसी को फांसी देनी होती है, तो ये वर्ड होता है हैंग्ड, नॉट हंग। ये तो हम करते हैं फोटो या सीनरी, हैंग्ड होना चाहिए। तो एरर किस में था, सी में। कितना इजी है देखो, सब पेपरों में आए हुए हैं ये, कुछ नहीं भी है कुछ आए भी हुए हैं। दिस कार इज एन इंजीनियरिंग मार्वल बट इट हैज कॉस्टेड मी $2 million, नो एरर डी। अगर आपको याद हो, सॉरी ये गलत लिखा गया है, कॉस्टेड कोई वर्ड ही नहीं होता, सिर्फ कॉस्ट ही रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस कार इज एन इंजीनियरिंग मार्वल बट इट हैज कॉस्ट मी $2 million ही आएगा। कॉस्ट का कॉस्ट ही रहता है, कॉस्टेड का भी बनता ही नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमने किया हुआ है। A drunk man was lying in the middle of the road. A drunk man, देखो मैन नाउन है, तो ये नाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव बताएगा ना, तो ड्रंक तो वर्ब होता है, थर्ड फॉर्म ड्रंकन। A drunken man was lying in the middle of the road, समझे ना, ये तो नाउन है। और ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक तो वर्ब की फॉर्म होती है, हमें वर्ब तो होना चाहिए, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बनाता है ड्रंकन, हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव। कितना इजी है देखो, फर्स्ट में एरर था। I would like classical music but now I like jazz, no error D। I would like, देखो स्टूडेंट्स ये like जो है ना, ये स्टेटिव वर्ब है ना, आया कुछ याद? तो स्टेटिव और एक्शन दोनों के लिए हम यूज टू लगाते हैं, वुड नहीं लगाते। ये सब आप जब गो थ्रू होंगे मेरे लेक्चर, मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। स्टेटिव के साथ वुड नहीं लगता, वुड सिर्फ एक्शन के साथ लगेगा। अगर आपने पास्ट हैबिट बतानी है, ये हमने डिटेल में किया हुआ है, यूज टू दोनों के साथ लग जाता है, स्टेटिव वर्ब के साथ भी और नॉन स्टेटिव के साथ, पर वुड सिर्फ स्टेटिव के लगेगा, इसलिए वुड नहीं आएगा, यूज टू आएगा। ए में एरर था। I saw him to do the work, ये तो अभी भी कर रहे हैं बेयर इन्फिनिटिव। I saw him do the work, टू नहीं आएगा, बेयर इन्फिनिटिव का केस है ये, कल ही किया ये तो। बेयर इन्फिनिटिव होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू। जैसे ये भी तो देखो ना, sooner than, rather than, इनमें भी बेयर इन्फिनिटिव लगता है, ठीक है। बट हो गया, सारे मोडाल्स, सारे के सारे मोडाल्स एक्सेप्ट, ये आपको पता ही है, अभी ये करके हटे हैं, यूज टू और टू, ये तो लगना ही लगना है, बाकी सब में बेयर इन्फिनिटिव लगता है। ये देख लो, जैसे यू मस्ट गो देयर, देख लो, मैं ये नहीं कहता यू मस्ट टू गो देयर, यू मस्ट क्या है, एक मोडाल, एक क्या है, मोडाल है, इसके सामने बेयर, इसके साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लगेगी, ये तो आपको पता ही है, यूज टू अभी करके, ये तो पक्का ही इन्फिनिटिव लेंगे। पर सारे मोडाल्स इसके अलावा, सूनर देयर देन, बट सबके साथ
आई वुड स्टडी रादर देन प्ले, देख लो सब ये बेयर इन्फिनिटिव लेंगे। सी सॉ हेयर वे तो कल हमने सारे किए होते, ये सब बेयर इन्फिनिटिव वाले हैं। आई एम सीइंग अ बर्ड इन द ट्री, देखो ये हम कर चुके हैं। सीइंग आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, ये तो स्टेटिव वर्ब है सी, तो आई सी आएगा सिर्फ। ए मैनर कितना इजी है, बहुत इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। His father is owning a house and a shop, अभी हमने पहले भी किया था, जो वर्ब पोजेशन या पोजेशन, एक तो पोजेशन या आपका स्टेट, ये दोनों ही स्टेटिव होते हैं, ये आईएनजी लेते ही नहीं है। तो ओन भी एक वही है, ही ओन्स, बी में आता है, ही ओन्स अ हाउस एंड अ शॉप, ही ओन्स अ हाउस, आईएनजी नहीं लेगा क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज काइंडली रिवाइज दीज, देख लो क्वेश्चन तो वहीं से हैं, सारे रूल्स मैंने कराए हुए हैं, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है इसमें, तो आप प्लीज इसको रिवाइज करिए, तो 2 सेकंड में होते हैं क्वेश्चंस। नाउ आई मेक श्योर, अब हमने वर्ब कर लिया ना, बड़े टॉपिक शुरू कर सकते हैं, तो मुझे कोई ये इशू नहीं होगा। अर्लियर आई वाज परप्लेक्स्ड कि मैं क्या कराऊं, क्योंकि वर्ब के साथ बहुत टॉपिक जुड़े हुए हैं। अब हमारा सारा कुछ खुल जाएगा, टेंसेस खुल जाएंगे, रास्ता आपका एडवर्ब का खुल जाएगा, एडजेक्टिव खुल जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खुल जाएगा। तो हम अब मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट विद टेंसेस, ठीक है, उसको भी आराम से करेंगे, डिटेल में करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि आप एक बार करें तो आपको अभी डाउट ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप प्लीज को रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो ये होते हैं ना स्टूडेंट्स, कई मैंने खुद बनाए हुए हैं, कई जैसे कोई पुराने पेपरों में आते हैं वहां से उठाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हम मिक्स करके करेंगे ताकि आपका दिमाग हर तरह से चले, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ मेरे खुद के बनाए हुए हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, कुछ मैंने इधर अपने जो पुराने पेपरों में आते हैं तो वो भी मैंने उठाए होते हैं। तो अब पर देखिए रूल्स तो वही है ग्रामर के, वो कभी चेंज नहीं हो सकते, तो मेक श्योर आप रूल्स को रिवाइज करें। ये 15, 20, 25 हर एक टॉपिक के अभी इनिशियली आप रिवाइज करते रहें क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, कल हम मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी स्टार्टिंग विद टेंसेस, ठीक है। चलो टेक केयर, थैंक्स फॉर योर पेशेंस।